ओम शांति। आज हम सुनेंगे साकार मुरली 1 फरवरी 2021 पार्ट 2। कल हमने पार्ट 1 में जाना कि शिव परमपिता परमात्मा निराकार ज्योति है जो कि सर्व आत्माओं के पिता है। प्रजापिता ब्रह्मा जो दादा है, जिनका शरीर का आधार स्वयं परमपिता परमात्मा शिव लेते हैं। राइट। तो आज पार्ट 2 में देखते हैं कि परमपिता परमात्मा शिव हमारे लिए क्या महावाक्य, क्या श्रीमत देते हैं। तो सुनते हैं। स्वयं परमपिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव भगवान उवाच। भारतवासी गाते हैं तुम माता पिता, फिर कहते हैं आप जब आएंगे तो हमारा एक ही आप होंगे, दूसरा ना कोई, और कोई साथ हम ममत्व नहीं रखेंगे। तो यहाँ पे परमपिता परमात्मा शिव हमारे बातें, हमने जो प्रार्थना की है उसको याद दिला रहे हैं। जैसे भारतवासी हम कहते हैं तमेव माताश्च पिता तमेव तमेव बंधु, तो हम कहते हैं कि परमपिता परमात्मा आपके साथ हमारा सब संबंध है। राइट। फिर हम प्रार्थना के माध्यम में ये भी बोलते हैं कि भगवान जब आप इस दुनिया में अवतरित होंगे तो आप हमारे सब कुछ हो जाएंगे, हमारा एक ही आप होंगे, दूसरा ना कोई। राइट। तो ये हमने भगवान के साथ अनेक बार, अर्थात द्वापर युग से कलयुग तक अनेक बार प्रतिज्ञा करते आए हैं। तो भगवान अभी हमें वो रिकॉल करके बता रहे हैं कि मैं आ चुका हूँ। अब तुमने जो प्रतिज्ञा की थी मेरे साथ वो निभाने का समय आ चुका है। अर्थात तुम मेरे साथ ही ममत्व लगाओ और सबको भूल जाओ, मेरे साथ सर्व संबंध स्थापन करो। राइट। क्योंकि मृत्यु की जो पेपर है 1 सेकंड का है, नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा। तो जितना हम परमात्मा को याद में रहेंगे, मृत्यु की उस पेपर में एक परमपिता परमात्मा याद आने से हम जीवन का जो सर्वोच्च लक्ष्य है मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अभी जो समय चल रहा है, सबसे जो पुरुषोत्तम संगम युग, टोटल कल्प का सबसे इम्पोर्टेंट समय व महान समय जो चल रहा है, तो भगवान कहते हैं कि अभी मेरे साथ तुम सर्व संबंध को स्थापन करो। राइट। हमारा तो एक शिव बाबा। राइट। तो यही मन में रट्टा मारना है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। फिर बाबा बोलते हैं कि तुम जानते हो ये बाप है गरीब निवाज। हमने अनेक बार सुना है कि भगवान है गरीब निवाज, दुख हरता सुख करता। आज इस शब्द के अर्थ को समझते हैं। भगवान तो सभी के लिए, क्यों गरीब निवास क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब परमपिता परमात्मा इस धरा पर अवतरित होते हैं, जो गरीब बच्चे होते हैं वो परमात्मा के कार्य में मददगार होते हैं, भगवान से मन लगाते हैं। क्योंकि साहूकार इस माया जगत में इतने बिजी हो जाते हैं, उनके पास फुर्सत ही नहीं रहती भगवान की वाणी सुनने में, भगवान के कार्य में मददगार होने में। इसीलिए अभी जो सिस्टम पूरा चेंज हो जाता है। क्योंकि जो संगम युग व कलयुग के अंत में जो गरीब होते हैं वो सतयुग में राजा महाराजा बन जाते हैं, और जो यहाँ पे साहूकार होते हैं वो नई दुनिया में गरीब हो जाते हैं। क्योंकि वो इस समय परमात्मा के कार्य में ना मददगार होते हैं, माया के जाल में फंसते ही जाते हैं और उनके द्वारा विकर्मी होते जाते हैं। इसीलिए भगवान यहाँ बताते हैं गरीब निवास। बाबा बताते हैं कि गरीबों को साहूकार बनाने वाला कोड़ी को हीरे तुल्य बनाते हैं। यस, भगवान यही बताते हैं कि अभी जो गरीब है तो वरीड मत हो, गरीब है तो हमें अपने आप को थैंक्स करना चाहिए कि हम गरीब है। गरीब का मतलब ये नहीं कि खाने को ही नहीं मिले, माने जितना ज़रूरत है उतना मिले, ज़्यादा नहीं। राइट। तो भगवान क्या बताते हैं? गरीबों को साहूकार बनाने वाला
कोड़ी को हीरे तुल्य बनाते हैं। तो भगवान यहाँ पर हमको साहूकार सत्युग के राजा महाराजा पद के अधिकारी बनाते हैं। कोड़ी, जैसे गरीबों को क्या बोलता है, कोड़ी जैसे वैल्यू कम हो जाती है, लेकिन भगवान हमें हीरे जैसा, राजा महाराजा जैसा बनाते हैं। इसमें भी भगवान पूरा गुह्यता बताते हैं कि क्या चीज़ है, इसका रहस्य क्या है। अर्थात कलयुगी पतित कंगाल से सत्युगी सिरताज बनाने के लिए बाप आए हैं। यस, बाबा ने यहाँ पे अपने आने का रहस्य बता दिया है। देखिए, परमात्मा के अवतरण दिवस को यादगार रूप में हम शिवरात्रि कहते हैं, राइट। शिवरात्रि के रूप में टोटल विश्व मनाता है, स्पेशली भारतवासी। तो शिवरात्रि का अर्थ क्या हुआ? रात्रि अर्थात दुख अशांति, अर्थात कलयुग का अंत, और दिवस का अर्थात सत्युग, सुख शांति। सो जो गीता में भी वर्णित है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जो स्वयं परमपिता परमात्मा इस कलयुग के अंत में जब सभी दुखी अशांत हो जाते हैं, उस समय आकर सुख शांति संपन्न सत्युग की दुनिया में परिवर्तन करते हैं। इसलिए क्या बताया गया, कलयुग से सत्युग। फिर और एक वर्ड यूज हुआ, पतित से पावन, अर्थात जब कलयुग की सृष्टि में सब मनुष्य पतित अर्थात 5 विकारों से वशीभूत, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से वशीभूत हो जाते हैं, उनको पावन। ऐसा कोई मनुष्य कलयुग में नहीं बोल सकता मेरे अंदर 5 विकार नहीं है। हर कोई इस 5 विकार रूपी माया से वशीभूत हो जाते हैं। उसी समय परमात्मा पतित से पावन, इसीलिए परमात्मा का दूसरा नाम पतित पावन, कर्तव्यवाचक नाम है, पतित पावन। फिर कंगाल से सिरताज। आज देखिए हर कोई कंगाल, फाइनेंशियली व मेंटली व फिजिकली हर कोई दुखी है, तन से मन से धन से हर कोई दुखी है, कंगाल। तो भगवान बोलते कंगाल से मैं सिरताज। सिरताज मतलब ताज सर पर तो होगा, वो भी डबल ताज, एक तो रत्न जड़ित ताज होगा और दूसरा पवित्रता का ताज। जो आप देखे होंगे कि देवी देवताओं के मुकुट के पीछे एक वाइट का ओरा दिखा जाता है, उसको पवित्रता का ताज, जो कि सत्युग और त्रेता युग के देवी देवताएं उसको प्राप्त करते हैं, डबल सिरताज जिनको बोला जाए। तो भगवान ने यहाँ पे अपने आने के कर्तव्य के रहस्य को बताया कि कलयुगी पतित कंगाल से सत्युगी सिरताज बनाने के लिए बाप, स्वयं बाप माने परमपिता परमात्मा शिव आए हैं। तुम बच्चे जानते हो यहाँ हम बाप दादा के पास आए हैं। तो अभी जो हम बाबा की जो मुरली सुनते हैं, तो बाप दादा, जैसे कल की पार्ट 1 में बताया, बाप मीन्स शिव बाबा, दादा मीन्स ब्रह्मा। देखिए परमपिता परमात्मा शिव निराकार है। निराकार कैसे बोल सकता है? सोचिए, अगर मेरे शरीर से आत्मा निकल जाए तो क्या मैं बोल सकता हूं? तो एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए, करंट को भी एक्सप्रेस करने के लिए इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है। तो परमात्मा तो निराकार ज्योति है, उस ज्योति को हर कोई धर्म ने निराकार के रूप में बताया गया है। हिंदू धर्म में शिव परमात्मा जो कि निराकार ज्योति है, क्रिश्चियन धर्म में गॉडिश लाइट वो भी ज्योति है, मुसलमान धर्म में परवतदिगार है नूर, नूर भी ज्योति का, सिख धर्म में एक ओमकार निराकार। हर धर्म में परमात्मा का रूप निराकार ज्योति है। हाँ, देवी देवता 33 करोड़ है, लेकिन परमात्मा के बाद में देवी देवता है। आप सोचिए, देवी देवता सब ध्यान करें किसको? उस निराकार ज्योति को ही ध्यान करें। हैं, जितने भी देवी देवता है सब ध्यानस्थ अवस्था में हैं, चाहे ब्रह्मा हो, विष्णु हो, शंकर हो, सब ध्यान करें उस निराकार ज्योति को, राइट। सब उन्हीं से ही पावर ले रहे हैं। तो परमात्मा का रूप निराकार ज्योति हुआ। तो बाबा निराकार है तो किसी शरीर का आधार लेते हैं, तो उनको ब्रह्मा कहा गया। तो अभी हम क्या करते हैं, दोनों बाप दादा हमारे, हमको सामने ब्रह्मा का तन दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके अंदर बाप भी है, जो बाबा देखिए नेक्स्ट सेंटेंस में बता रहे हैं। ये दोनों इकट्ठे हैं, माने शिव बाबा और ब्रह्मा दादा दोनों इकट्ठे हैं। इसको और थोड़ा सा सिंपल रीति से समझते हैं। जैसे आप देखिए, किसी के शरीर में जब प्रेतात्मा प्रवेश करती है, शरीर हमको वो आत्मा दिखाई देता है कि हाँ,
लेकिन उसके अंदर प्रेतात्मा प्रवेश करके वो अपना कार्य कराती है, लाइक दैट। तो परमपिता परमात्मा का क्या कर्तव्य है कि कैसे इस कलयुग दुनिया को सत्युग दुनिया में परिणत किया जाए। इसीलिए वो शरीर का आधार लेते हैं, आधार लेके क्या करते हैं, ज्ञान देते हैं। बताया जाता है ना, ज्ञान से ज्ञान सूर्य उदया वह अज्ञान अंधकार विनाश। जब स्वयं परमपिता परमात्मा उदय होते हैं व अवतरित होते हैं तो उनके अवतरण के द्वारा अर्थात ज्ञान के द्वारा हमारे अंदर जो अज्ञान है सब विनाश होता है, राइट। तो भगवान यही बता रहे हैं कि भगवान का अवतरण ही है कि इस दुनिया को परिवर्तन करना कलयुग से सतयुग में। इसीलिए बाबा बता रहे हैं कि दोनों इकट्ठे हैं। शिव की आत्मा भी इसमें है, मतलब इसमें मतलब ब्रह्मा में है, और ब्रह्मा की आत्मा भी है, दोनों हुई ना। तो बाबा बता रहे, पक्का करा रहे कि इसमें मैं भी हूं, ब्रह्मा की आत्मा भी है। जैसे प्रेतात्मा के शरीर में जिसका शरीर है वो भी है, और दूसरी आत्मा जो आती है दोनों हैं, दोनों इकट्ठे हैं। वैसे ही बाबा बताते हैं कि ब्रह्मा का तन भी है कि उनकी आत्मा और मेरी आत्मा एक आत्मा है, दूसरा परमात्मा। देखिए आप सोचिए, इस टाइप के महावाक्य भगवान के सिवा कोई उच्चारण कर सकता है? इम्पॉसिबल। हमने महात्माओं के, धर्मात्माओं के अनेक के महावाक्य सुने, इस टाइप के महावाक्य केवल परमात्मा ही कह सकते हैं। कभी कोई अपने आप को परमात्मा कह नहीं सकता। भक्त हो सके उसको भगवान की आख्या दे सके, लेकिन कभी कोई वाणी के हिसाब से कभी साधु संत अपने को परमात्मा कभी उच्चारण नहीं कर सकते। चाहे जितने भी साधु संत आज के डेट में पावर कम हो गए, लेकिन कोई अपने आप को परमात्मा भले बोल नहीं सकते। तो यही वाणी है जिससे हमें स्पष्टीकरण मिलता है कि ये परमात्मा की वाणी है। तो भाव क्या बताते हैं, एक आत्मा है, दूसरा परम आत्मा। परमात्मा भी आत्मा है लेकिन परम है। किसमें? गुणों में परम है। इसलिए उनको शांति का सागर, आनंद का सागर, प्रेम का सागर। वो साइज में इतनी बड़ी नहीं है, गुणों में पड़े। अगर इतने बड़े होते तो शरीर में प्रवेश कैसे करते? वो भी आत्मा की तरह निराकार ज्योति है, स्ट्रक्चर वाइज बोथ आर सेम, राइट। केवल प्रवेश करते हैं, राइट। वो परम है किसके अंदर? क्वालिटी के हिसाब से, न कि साइज के हिसाब से, राइट। तुम सभी हो आत्माएं, गाया जाता है आत्माएं परमात्माएं अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला तब लगा जब सदगुरु मिला दलाल। देखिए बहुत बड़ी। तो भगवान बोलते हैं कि जैसे ब्रह्मा भी आत्माएं, जो हम सब सुन रहे हैं, हम भी आत्माएं। हम सभी आत्माएं बहुत काल से परमात्मा से अलग रहे। अर्थात एक ऐसा समय था जब हम आत्मा परमात्मा साथ में थी परम धाम में, लेकिन जब इस ड्रामा के चक्कर में पार्ट प्ले करने के लिए जब इस साकार दुनिया में आते हैं तो परमात्मा से दूर हो जाते हैं। सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, तो करीबन 5000 साल हम परमात्मा से दूर रहे, राइट। पार्ट प्ले करते करते दूर रहे। लेकिन एक सुंदर मेला मिलता लगता है जब, कौन से? संगम युग में, हैं, जब आत्मा परमात्मा का मिलन होता है। कैसे? भाया मीडियम सदगुरु मिला दलाल। दलाल के रूप में ब्रह्मा के माध्यम से हम परमपिता परमात्मा से मिल पाते हैं, उनसे बातें कर पाते हैं। तो ब्रह्मा, देखिए दलाल का एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे कि एक कन्या का निर्बंध एक लड़के के साथ होता है, तो एक दलाल का कोई काम करता है कि इन दोनों को मिलाता है। फिर सजनी साजन को याद करते, दलाल को भूल जाते हैं। तो ब्रह्मा का रोल यहाँ पे दलाल के रूप में है। तो परमात्मा अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, वो साजन हैं, हम सब सजनियाँ हैं। उनकी बातें सुनते ही हम आत्मा परमात्मा प्यार करने लग जाती है। तो भगवान ये बोलते हैं तुम्हें ब्रह्मा को याद नहीं करना है, मुझ निराकार ज्योति को। ये तो मेरा माध्यम है, एक दलाल है, ये एक माध्यम मैंने लिया हुआ है ज्ञान देने के लिए। तो देखिए हम सभी कितने भाग्यशाली हैं जो भगवान की वाणी, आगे तो हम भगवान के दर्शन के लिए लालायित थे, अब देखिए भगवान की वाणी सुन रहे, भगवान कैसे बोलते हैं। तो ये हम सभी का सौभाग्य है
जो हम भगवान की वाणी सुन रहे हैं उसके आनंद को प्राप्त करते हैं, जो केवल एक ही समय संगम पर मिलता है, न सत्युग, न त्रेतायुग, न द्वापर युग, कलयुग। तो इसमें हमें बहुत हर्षित रहना है, बहुत खुशी में रहना है कि कैसे भगवान की लीला चल रही है, राइट, उसका आनंद लेना है, राइट, भगवान के साथ संबंध जोड़ना है, हर आनंद। तब हमें कोई कलयुग का दुख हमें स्पर्श नहीं कर सकता, कमल की तरह हम बहुत ही आनंदित और खुशी में रहेंगे। जी हाँ, इससे बड़ा आनंद क्या है। ऐसे ही भगवान की वाणी को बार बार सिमरण करते करते उसका सुख लेने की कोशिश करते रहना है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप जुड़े रहे। कल हम फिर से आएंगे पार्ट 3 में, मुरली में भगवान क्या कहते हैं। आप सभी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।